दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बायोमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन फ्रॉम साइक्लोहेक्सेन। जैसा कि पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा कि जिन ग्रुप को मॉलिक्यूल से रिमूव होना है वो एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एंटी पेरिप्लेनर नहीं है तो आपको E2 एलिमिनेशन मिलने वाली नहीं है। तो आज हम बात करेंगे साइक्लोहेक्सेन में दो ग्रुप किस तरीके से एंटी पेरिप्लेनर होंगे या कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें जो है साइक्लोहेक्सेन आपको E2 एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि साइक्लोहेक्सेन दो कॉन्फॉर्मेशन में एग्जिस्ट करता है, एक आपका चेयर फॉर्म, दूसरा आपका बोट फॉर्म। चेयर कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। फर्दर चेयर कॉन्फॉर्मेशन फ्लिपिंग के थ्रू अपनी मिरर इमेज में कन्वर्ट होता रहता है। आप सभी लोग ये भी जानते होंगे कि साइक्लोहेक्सेन में दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक आपका एक्सियल है, दूसरा आपका क्या इक्वेटोरियल है। यदि आप नहीं जानते तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्सियल इक्वेटोरियल के बारे में। तो सबसे पहले चेयर कॉन्फॉर्मेशन आप बना लीजिए साइक्लोहेक्सेन का इस तरीके से, फिर उसके बाद मेरे साथ आप एक्सियल इक्वेटोरियल ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले आपने साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ कर लिया। साइक्लोहेक्सेन ड्रॉ करने के बाद अल्टरनेट आप देखिए बॉन्ड, ये आपका एक्सियल, ये एक्सियल, ये एक्सियल, ये एक्सियल, ये एक्सियल और ये एक्सियल। क्लियर। इसके बाद हम लोग ड्रॉ करेंगे एक्सियल इक्वेटोरियल, दोनों एक साथ जो है ड्रॉ करते हैं। चलिए सबसे पहले आप साइक्लोहेक्सेन ये चेयर फॉर्म ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद देखिए एक्सियल इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल, फिर उसके बाद एक्सियल इक्वेटोरियल, ये आपका एक्सियल, देन ई, फिर ये आपका एक्सियल इक्वेटोरियल, ये आपका एक्सियल, ये इक्वेटोरियल। क्लियर है। इस तरीके से आप साइक्लोहेक्सेन की चेयर कॉन्फॉर्मेशन में आप एक्सियल इक्वेटोरियल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट ये है यहाँ पर कि दो जो आपके ग्रुप हैं एक्सियल इक्वेटोरियल, इनमें कौन सा एंटी पेरिप्लेनर होगा, कौन सा नहीं होगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा, सपोज कीजिए ये आपका साइक्लोहेक्सेन है, इस साइक्लोहेक्सेन में आपका इस पोजीशन पे सपोज कीजिए 1 है, ये आपकी अल्फा पोजीशन हो गई और ये आपकी कौन सी, ये बीटा पोजीशन है। ठीक है। अल्फा पोजीशन पे आप एक्स ग्रुप को देखिए, एक्स ग्रुप क्या है, एक्सियल है। ठीक है। अब इस एक्सियल या बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं उनको भी एक्सियल होना होगा E2 एलिमिनेशन के लिए। अगर आप देख रहे हैं ये हाइड्रोजन जो है अगर ये आपके इक्वेटोरियल हैं तो उस कंडीशन में आपका E2 एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। अगर X आपका एक्सियल है तो हाइड्रोजन भी कैसे होने चाहिए, एक्सियल होने चाहिए। तो नेसेसरी कंडीशन फॉर द E2 एलिमिनेशन इन साइक्लोहेक्सेन आपकी क्या है कि जो आपके X और H हैं दोनों कैसे होने चाहिए, एक्सियल पोजीशन पे होने चाहिए, अदरवाइज E2 एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है। सपोज कीजिए आपका X ग्रुप क्या है, आपका इक्वेटोरियल है। तो इक्वेटोरियल जब आप देखेंगे तो इक्वेटोरियल में आपका 1 और 2 पोजीशन के जो ये बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड दिख रहे हैं ये आपके क्या है, एंटी पोजीशन है, जिनसे आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो चलिए हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन का। क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन में आपने पढ़ रखा है स्टीरियोकेमिस्ट्री में, जो मोनो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हैं उनमें जो आपका इक्वेटोरियल ग्रुप, अगर ये क्लोरीन आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पे लगा हुआ है तो वो क्या है, मोर स्टेबल कॉन्फिगरेशन है। अगर आपका एक्सियल पोजीशन पे है तो आपका कैसा है, लेस स्टेबल कॉन्फिगरेशन है। क्लियर है। बस आप इतना समझिए पहले। ठीक है। ये आपका साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन में आपने क्या किया, क्लोरीन आपने इक्वेटोरियल पोजीशन पे। क्लियर। फिर उसके बाद देखिए ये मोर स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है, आप जानते हैं। फिर अगर आप क्या कीजिए, बेस की प्रेजेंस में E2 एलिमिनेशन इसमें कराइए तो ये रिएक्शन नहीं देता है। क्यों नहीं देता है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। देखिए यहाँ पर फ्लिपिंग के थ्रू आप हमेशा याद रखिए, जब किसी भी साइक्लोहेक्सेन का फ्लिप करेगा या फ्लिपिंग होगी तो उस कंडीशन में जितने भी एक्सियल ग्रुप हैं वो इक्वेटोरियल जाएंगे और जो इक्वेटोरियल ग्रुप हैं वो कहाँ जाएंगे, एक्सियल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले ये हाइड्रोजन एक्सियल था, ये इक्वेटोरियल गया। क्लियर। फिर यहाँ पर देखिए क्लोरीन जो आपका इक्वेटोरियल था वो कहाँ गया, एक्सियल चला गया। क्लियर। अब इस कंडीशन में फ्लिपिंग के बाद देखिए ये जो ग्रुप आपका है एक्सियल ग्रुप लगा है, ये क्या है, लेस स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन है। इस कंडीशन में जब आप बेस लेंगे तो ये आपको E2 एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। क्यों देगा,
आपको दिख रहा है यहाँ पर जो क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी पेरिप्लेनर है, जिसकी वजह से इसमें आपको E2 एलिमिनेशन दिख रहा है। अदरवाइज इसमें देखेंगे क्लोरीन आपका क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है और हाइड्रोजन एक्सियल पोजीशन पे है, तो इसमें आपका E2 एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और याद रखिएगा किसी भी क्वेश्चन में, स्पेशली केमिस्ट्री में ही, कि अगर आपका स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व है तो क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट हो जाता है और अक्सर एग्जाम में वो पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल आप ले लीजिए ट्रांस 1 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये प्लेन स्ट्रक्चर दे रखा है, इसको आप किस तरीके से आप चेयर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो आप हमेशा याद रखिएगा डाई सब्स्टिट्यूटेड के केसेस में जो ट्रांस है वो आपका क्या होता है, इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल होता है। ठीक है, जो दो ग्रुप लगे हुए हैं दोनों एक दूसरे के ट्रांस कब होंगे, जब आपके वो इक्वेटोरियल होंगे या एक्सियल होंगे। क्लियर है, अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर आपने क्या किया, ये आपने साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म कन्वर्ट कर लिया। क्लियर, अब यहाँ पर देखिए जो ब्रोमीन ये लगा हुआ है ये आपका कैसा इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, तो ये क्या करेगा, फ्लिप करेगा। फ्लिपिंग आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। फ्लिपिंग के केसेस में आप देखेंगे कि ये आपका ब्रोमीन कैसा हो गया, एक्सियल पोजीशन पे हो गया। क्लियर, अब बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन देखिए, ये बीटा पोजीशन है और ये बीटा पोजीशन है। इन दोनों बीटा पोजीशन पे देखेंगे ये हाइड्रोजन आपका कैसा है, इक्वेटोरियल है, और ये हाइड्रोजन आपका कैसा है, एक्सियल है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि किस हाइड्रोजन को आप रिमूव करेंगे, इसको रिमूव करेंगे या इसको रिमूव करेंगे। तो क्वेश्चन का आंसर ये है आप इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, इससे नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है, और यहाँ पर ये कैसा है, एक्सियल है। तो आपको पता है एक्सियल ही होने चाहिए। क्लियर, दूसरी चीज़ यहाँ पर जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो आपको सेटजेप प्रोडक्ट नहीं मिलने वाला, यहाँ पर हाफ मैन प्रोडक्ट मिलेगा। सेटजेप प्रोडक्ट आप सभी लोग जानते हैं, जहाँ हाइड्रोजन वहाँ उस बीटा कार्बन से रिमूव होता है जहाँ पर लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। ये पोजीशन आपकी क्या रहेगी, सेटजेप प्रोडक्ट की, और ये किसकी रहेगी, हाफ मैन में। तो यहाँ पर सेटजेप प्रोडक्ट आपको नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है वो आपका कैसा है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे है, इसलिए इस बीटा कार्बन से क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा और जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो आपको हाफ मैन प्रोडक्ट मिलेगा। क्लियर, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर आपने क्या किया, 2 मिथाइल ग्रुप ले लिए। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखिए ये दोनों कैसे हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। पहली स्लाइड में हम लोगों ने डिस्कस किया था जब सब्स्टिट्यूट जो है आपका किससे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जुड़े, इक्वेटोरियल पोजीशन पे होगा तो वो साइक्लोहेक्सेन क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ग्रुप कैसे हैं, इक्वेटोरियल है, इसलिए क्या है आपका मोर स्टेबल कॉन्फर्मेशन है। क्लियर, यहाँ पर देखिए ये दोनों कैसे हैं, एक्सियल हैं। अब क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है ये एक्सियल लगा हुआ है तो ये क्यों लेस स्टेबल है। जाहिर सी बात है, आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक्सियल और ये एक्सियल, यहाँ पर क्या होगा 1 2 3, ठीक है, ये आपका ये 1 2 3, तो यहाँ पर क्या होगा 1 3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन आपने पढ़ रखा है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, लेस स्टेबल होगा और ये कैसा होगा, मोर स्टेबल कॉन्फर्मेशन होगा। क्लियर, अब जो आपका मोर स्टेबल कॉन्फर्मेशन है, ठीक है, अब इसकी रिएक्शन आप क्या कीजिए, बेस के साथ कराइए। बेस के साथ जब आप कराएंगे तो उस सिचुएशन में आप देखिए एक आपका ये हाइड्रोजन H1 है और दूसरा क्या है, H2 है। ठीक है, H1 रिमूव होगा या H2 रिमूव होगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट कंडीशन में आपका क्या H1 रिमूव हो रहा है, जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है सेटजेप प्रोडक्ट मिल रहा है, और सेकेंड कंडीशन में हाफमैन प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है, आप सभी को पता है, आपको मैंने पढ़ाया था पार्ट 2 या पार्ट 3 में कि जो सेटजेप प्रोडक्ट है वो मेजर प्रोडक्ट रहता है। सबसे पहले हम लोग क्या सेटजेप प्रोडक्ट ट्राई करते हैं, और मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट क्या रहता है, मोर स्टेबल रहता है। कुछ कंडीशंस थी जिनकी वजह से हाफमैन प्रोडक्ट बनता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सेटजेप प्रोडक्ट मोर स्टेबल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो रिमूविंग ग्रुप हैं दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एंटी हैं। क्लियर है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर नोट पॉइंट मैंने लिख रखा है आप लोगों के लिए कि जब ग्रुप एक्सियल इक्वेटोरियल होगा तो आपका क्या होगा, सिस होगा। जब इक्वेटोरियल एक्सियल होगा उस कंडीशन में भी सिस आपका साइक्लोहेक्सेन होगा।
एक्सियल, एक्सियल, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल, इस कंडीशन में ये डाई सब्स्टिट्यूटेड की बात कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपका कैसा होगा, आपका ट्रांस होगा अगर, ठीक है। फिर जो एक्सियल, एक्सियल है ये आपका लेस स्टेबल कॉन्फर्मेशन होता है, इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल जैसे ये आपका है, ये क्या है, मोर स्टेबल कॉन्फर्मेशन है। क्लियर है? तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा।